त्योहार नजदीक आते ही खाद्य विभाग की टीमें पूरे एक्शन में आ चुकी हैं। 3 अलग अलग जिलों में कार्रवाई देखने को मिली है और पहली तस्वीर जयपुर की है, जहां पर मिलावटी मिल्क केक की फैक्ट्री पकड़ी गई। यहां पर 650 किलो तैयार मिल्क केक और अन्य सामग्री नष्ट करवाई गई, जबकि 10,000 किलो और बनते बनते रुक गए हैं। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में कच्चा माल भी मिला है, जिसमें लिक्विड ग्लूकोज और फिटकरी का खतरनाक मिश्रण जो है वो दिखा था। दूसरी तस्वीर कोटा की है, जहां बस द्वारा दिल्ली से आने वाले 320 किलो मावा सीज करते हुए 12 नमूने मावा के और साथ ही 12 रोड स्थित फार्म से घी के 2 नमूने लेकर 1275 लीटर घी सीज किया गया है। दशहरे मेले में 30 लीटर यूज्ड ऑयल नष्ट करवाया गया। जबकि तीसरी तस्वीर धौलपुर की है, यहाँ पर एक टेम्पो में करीब 200 किलो मावे ले जाया जा रहा था, जिसे टीम ने पकड़ लिया। त्योहारी सीजन मिलावट का जहर लगातार जारी और इस बीच विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आपको देंगे। विधानसभा चुनाव बिहार की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने सरगर्मी शुरू हो गई है। भले ये चुनाव बिहार में हो रहा हो, लेकिन इसकी तैयारियां राजस्थान में भी देखी जा रही है। कैसे, ये रिपोर्ट देखें। बिहार में कमल खिलाने का तगड़ा प्लान। राजस्थान बीजेपी ने 17 नेताओं को सौंपी कमान। सभी नेता चुनाव तक बिहार में रहकर करेंगे प्रचार। 18 लाख प्रवासी बिहारियों पर है खास नजर। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही यूपीए और एनडीए ने अपनी अपनी जीत का दम भरना भी शुरू कर दिया है। चुनाव भले ही बिहार में हो रहा हो, लेकिन तैयारी राजस्थान में भी मजबूती से हो रही है। बीजेपी ने चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ अपने प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तैनाती बिहार के लिए शुरू कर दी है। बीजेपी ने प्रदेश के 17 बड़े नेताओं को बिहार चुनाव में भेजने का ऐलान किया है। ये नेता बिहार की विधानसभा सीटों पर प्रचार करेंगे। इसके साथ 18 लाख प्रवासी बिहारियों पर भी बीजेपी की खास नजर है। बीजेपी को पूरा भरोसा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए जिन बिहारी मतदाताओं को पार्टी ने 8 महीने में खंगालने का काम किया है, वो पार्टी की रीति और नीति से जुड़े हैं। बिहार चुनाव में मतदाता के रूप में पार्टी को इसका लाभ देंगे। वहाँ पर भी हम लोग यही कोशिश करेंगे, राजस्थान वाले भी, कि वहाँ भी बीजेपी जीते। महाराष्ट्र वाला भी कोशिश करेगा कि बिहार में बीजेपी जीते। तो हम सब यही सोच के साथ चलते हैं। हमारे कार्यकर्ता को जहाँ जहाँ बुलाया जाएगा वो जाके सहयोग करेगा। वहाँ कोई नेतागिरी करने नहीं जाएगा। वो वहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं को सहयोग करने के लिए जहाँ उसकी उपयोगिता होगी वहाँ उस उपयोग में आएगा वो हमारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की सह संयोजक सुमन शर्मा का मानना है कि अभियान के तहत राजस्थान में रहने वाले प्रवासी बिहारियों को जोड़ा गया है। इसके साथ पिछले 8 महीने से लगातार अलग अलग गतिविधियों के जरिए पार्टी की रीति और नीति से जोड़ने का भी काम किया गया है। इन सभी प्रवासी बिहारियों के बीच नीतीश सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाया गया है, जिसका एनडीए को फायदा मिलेगा। पहले तो हम प्रवासियों के साथ काम किया यहाँ राजस्थान में, और सारे उन लोगों से कांटेक्ट किया जो लोग अलग अलग विधानसभा के बिहार के थे। उन लोग से कांटेक्ट बनाने के बाद, डाटा कलेक्शन करने के बाद, उन लोग के जो वहाँ विधानसभा है जहाँ वो लोग यहाँ आए, उनकी विधानसभा में ये लोग जाएंगे। नेचुरली एक दूसरे को पहले से जानते हैं, एक दूसरे से संपर्क बना है, तो इसका बेनिफिट तो होगा ही होगा। हालांकि अभी प्रदेश से बड़े नामों का ऐलान होना बाकी है। माना जा रहा है कि ऐसे नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में रखा जाएगा और बचे हुए नेताओं को अलग से जिम्मेदारी दी जाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं कोटा के परकोटा इलाके के घंटाघर इलाके में बिजली गुल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार कई घंटों तक बिजली सप्लाई बंद रहने से परेशान महिला ने बिजली कंपनी की टीम को घेर लिया और जमकर हंगामा किया। बिजली कंपनी की टीम घंटाघर से निचले इलाके में मरम्मत कार्य के लिए पहुंची थी, तभी इलाके की महिलाएं भड़क गई। उन्होंने टीम की गाड़ियों को रोका और उनके आगे बैठ गई। एक महिला तो गाड़ी के ऊपर तक चढ़ गई।
इस दौरान महिलाओं ने बिजली कंपनी के कर्मचारी से जमकर बहस की। हंगामे की सूचना मिलते ही मकबरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह महिलाओं को समझाकर माहौल शांत कराया गया। देखिए, केडीएल ने पूरे शहर के अंदर एक आतंक मचा रखा है। आए दिन लाइट बंद कर देते हैं। एक सर्विस के नाम पे, काम के नाम पे अगर उनका कोई थोड़ा सा भी विरोध कर देता है, कोई मीटर भागने का या किसी भी तरह का कोई विरोध करता है, तो ये पूरे दिन लाइट उसको बंद कर देते हैं। काफ़ी दमनकारी इन्होंने मचा रखी है, धांधली मचा रखी है। मुकदमे लगाने की धमकियाँ देते हैं कि तुम्हारे ऊपर मुकदमे लगा देंगे, तुम्हारा कैरियर खराब कर देंगे। इस तरह की ये लोग धमकी देते हैं। पूरा कोटा शहर इनसे परेशान है। आज मेरे इलाके में भी जो है सुनने में आया है कि महिलाओं के साथ जो है इनकी झड़प हुई है। वो लोग, महिलाएं काफ़ी परेशान हो चुकी है। कल भी मैं खुद रात के 12:30 बजे तक महिलाओं के साथ केडीएल के ऑफिस में प्रदर्शन किया। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए दंगल सज गया है। कांग्रेस ने जहां हड़ौती के अपने कद्दावर नेता और 2 बार मंत्री रह चुके प्रमोद जैन भाया को मैदान में उतारा है, उनसे पहले प्रदेश के चर्चित युवा नेता नरेश मीणा यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी ने अभी तक हालांकि अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। किस तरह का दंगल यहां पर देखने को मिल रहा है, देखिए रिपोर्ट। अंताकरण सियासी गढ़, कांग्रेस से मैदान में उतरे भाया। बीजेपी जल्द करेगी कैंडिडेट का ऐलान। नरेश करेंगे नामांकन। अंता में ट्रायंगल। अंता में उपचुनाव की रणभेरी बज गई है। कांग्रेस ने एक और जहां अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी जल्द ही अपना उम्मीदवार घोषित करने के दावे कर रही है। लेकिन इस बीच नरेश मीणा के निर्दलीय चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अंता सीट पर अब मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिस पर कांग्रेस प्रभारी सुखदेव सिंह रंधावा ने चुटकी ली। उन्होंने नरेश मीणा को लेकर कहा कि सोशल मीडिया से एमएलए पैदा नहीं होते। कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है। अगर कोई भी कहे कि मैं पार्टी ज्वाइन करने से पहले मेरे को अनाउंस किया जाए, तो कांग्रेस कभी नहीं करेगी। मैं 3.5 साल से जहाँ आया हूँ, मीणा जी मेरे को एक बार भी मिले। अगर वो इच्छा जार करते तो वो बहुत बड़े लीडर हैं, तो हम तो बहुत छोटे लीडर हैं, तो मैं भी उनके पास जा सकता था। जी आप बड़े लीडर हैं, मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। और उन्होंने कभी भी, जब भी मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी या सुनी, तो उसमें उन्होंने कभी ऐसी इच्छा जाहिर न की। उधर अंता सीट से प्रमोद जैन भाया के नाम की घोषणा के बाद प्रमोद जैन ने कांग्रेस आलाकमान का आभार व्यक्त किया है। अंता सीट से 2 बार विधायक रहे। 2023 में भी इस सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। कंवरलाल मीणा ने 5,800 मतों से उन्हें शिकस्त दी थी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने अंता विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा उपचुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि आगामी 1 या 2 दिन में बीजेपी अंता सीट के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। इस दौरान मदन राठौर ने प्रमोद जैन भाया पर बड़ी टिप्पणी की। कहा कि जिसने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस की जमानत जब्त कराई, वही अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा। प्रदेश में भजनलाल सरकार बनने के बाद ये 8वां उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें बीजेपी ने 7 में से 5 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने केवल 1 ही सीट जीती, तो वहीं 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी के खाते में गई। अंता उपचुनाव के नतीजों में सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राजनीतिक परसेप्शन पर इसका बड़ा असर होगा। अगर बीजेपी ये सीट जीतती है तो इसे सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के रूप में दिखाया जाएगा, तो वहीं अगर हार होती है तो विपक्ष इसे जनता की नाराजगी का संकेत बताकर हमलावर रुख अपना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।